हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 9 ऑफ सीएमए फाइनल एसएफएम सिलेबस 2022 का। ये क्वेश्चंस है जो कि कैपिटल मार्केट थ्योरी पे बेस्ड है, कैपिटल मार्केट लाइन पे बेस्ड है। इस पे क्वेश्चंस प्लीज एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain द मार्केट प्राइस एक्स ऑफ द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द ईच ऑफ द अबव केसेस। उन्होंने कहा कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द ईच ऑफ द केसेस उन्होंने बनाया हुआ। इन्होंने क्या दिया, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ये आपका क्या है, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आपका ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है। तो इस केस में आपका ये रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है। तो आपसे पूछी गई है डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच ऑफ द अबव केसेस, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो रिस्क फ्री प्लस बीटा आर ए माइनस आर एफ होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर कैपिटल मार्केट लाइन, जिसका फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न रिस्क फ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये फॉर्मूला किया जाता है। इसके बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा। तो आपके पास तीन सिक्योरिटी है, तीन सिक्योरिटी है, तीनों सिक्योरिटी का निकालना है। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपके पास ये सिक्योरिटी है, यहां पे तीन सिक्योरिटी है। एक सिक्योरिटी मान लो सपोज करो ये ए है या बी है या सी है, ए बी और सी। रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18, 20, 22, 18%, 20%, 22%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 689, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दी हुई है 6%, 8% और 9%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना दिया हुआ है, 8%, 4%, 12%, 8%, 4%, ये 12%, 8%, 4% और 12% दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 6%, 7%, 8%, 6%, 7%, 8%। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। यहां पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 6%, यहां पे 7%, ये आपको 8% हो जाएगा, प्लस 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 रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का रिटर्न 8%, 4%, ये पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया,
और RM कितनी है 18, 20, 22, 18, 20, 22%, माइनस 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 6%, 7%, 8%, होल डिवाइडेड बाय मार्केट 6%, होल डिवाइडेड बाय 8%, होल डिवाइडेड बाय 9%। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, बताइए। 2 डिवाइड 6 इंटू 8 प्लस 6, 8.67% हो जाएगा, 8.67%। गलत हो गया ये, या 18 है एक्चुअली, 18 माइनस 6 डिवाइड 18 माइनस 6 डिवाइड 6 इंटू 8 प्लस 6, ये 22% हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 7 डिवाइड 8 इंटू 4 प्लस 7, 13.5 हो जाएगा यहाँ पे 5%। 20 माइनस 8 डिवाइड 9 इंटू 12, ये 24% हो जाएगा, या 24%। ये आपको 24%, यहाँ पे 13.5%, 22%, ये 20 RM, यहाँ पे 22 है, सॉरी 22 है, तो यहाँ आपको ये फर्क हो जाएगा तब। एट % प्लस ये आपको पोर्टफोलियो का एस्टिमेशन 12%, ये 22 एस्टिमेशन मार्केट, या 22 माइनस 8 डिवाइड 9 इंटू 12 प्लस 8, 26.67%, 67%। तो इस तरह हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रिस्क निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रिस्क। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।